रमज़ान मुबारक में नमाज और तरावी मसाजिद के हॉल्स में अदा नहीं होगी, सहन में पढ़ाई जाएगी। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। मसाजिद और इमाम बारगाहों में वज़ू पर पाबंदी, नमाजी घर से वज़ू करके आएंगे। कालीन और दरियाबी फर्श पर बिछाने पर पाबंदी। मसाजिद के फर्श को क्लोरीन मिले पानी से धोया जाएगा। मास्क लाजमी करार। 50 साल से ज़ायद उम्र अफराद और बच्चों से मसाजिद ना जाने की अपील। सफ़बंदी के दौरान 6 फुट का फासला रखना होगा। एहतिकाफ सिर्फ घर में हो सकेगा। कोरोना वायरस के हमले में मजीद तेज़ी। वबा एक दिन में 84 जिंदगियां ले गई। 4723 नए केसेज रिपोर्ट। बच्चे भी गैर महफूज। इस्लामाबाद में वबा से मुतासरा कम उम्र बच्चों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा। अब तक पैदाइश से 10 साल तक के 5981 बच्चे मुतासर हो चुके। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं इस वक्त 3400 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। वबा का फैलाव रोकने के लिए बर वक्त इक़दाम की ज़रूरत है। मास्क पहनने से केसेज में 90% तक कमी आ सकती है। लाहौर में SOP की खिलाफ वर्जी पर 19 दुकानें, 6 रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल सील। 9 मार्केटों को बंद करा दिया गया। सरगोदा में 60 दुकानें, 3 शादी हॉल्स और मार्केट सील। 4 गिरफ्तार। गुजरांवाला में कई बाजार बंद करवाए गए। रावलपिंडी में 6 दुकानें सील, 7 दुकानदार गिरफ्तार। पेशावर में 12 दुकानदारों और शादी हॉल्स के 2 मैनेजर्स को हथकड़ियाँ लग गईं। 2 शादी हॉल सील। कराची में मुतादिद ताजुराती बाजार बंद करा दिए गए। निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़, मगर गैर मुल्की नज़रअंदाज। वफाकी हुकूमत गैर मुल्कियों की कोरोना वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाना भूल गई। पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की इंतज़ार की सूली पर लटक गए। कराची के ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट में 18 साल से ज़ायद उम्र अफराद की वैक्सीनेशन जारी। अस्पताल गैर मुल्की पासपोर्ट पर रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी ना होने की वजह से कासिर। अस्पताल इंतज़ामिया ने मुतालबा किया गैर मुल्कियों के लिए भी जल्द से जल्द कोई प्लान दिया जाए। सेनेट इलेक्शन से लेके आज तक पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन कर रही है। बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर फिर लफ्जी वार। कहते हैं कुछ जमातें अपोजिशन के साथ अपोजिशन कर रही हैं। गिलानी की कामयाबी वज़ीर आज़म की तरह कुछ नून लीगी दोस्तों को भी हज़म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के भी डील की सियासत नहीं करती। नादान दोस्त को जवाब देना हम भी जानते हैं मगर खामोश हैं। बतौर PDM सरबराह फजल रहमान की जिम्मेदारी है तमाम जमातों को मुत्तहिद रखें। हर वक्त और हर मौके पर आर या पार की सियासत नहीं चलती। पार्लिमानी सियासत करते हुए अपोजिशन लीडर से रब्ता रखना पड़ेगा। छोटे इशूज़ की बजाय हुकूमत को घर भिजवाने पर तवज्जो देनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में जो हुकूमती इत्तेहाद के वोटों से अपोजिशन लीडरशिप हासिल की है वो गलत है। अगर पीपल्स पार्टी अपनी इस बेअसूली पे जो है वो कायम रहेगी तो फिर मैं समझता हूं कि उसका PDM के साथ चलना जो है वो मुश्किल नजर आता है। पीपल्स पार्टी की बेअसूली को मुआफ नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग का 2 टोक मौके। फरहाना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी बेअसूली पर कायम रही तो उसका PDM के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए जिस तरह वोट लिए वो गलत था। ये अपनी गलती तस्लीम करें। ये भी कहा डस्का में हुकूमत की वोट चोरी पकड़ी गई। सिर्फ दोबारा इलेक्शन काफ़ी नहीं। प्रिजाइडिंग अफसरान को जिस फार्म हाउस पर रखा गया उसके मालिक को गिरफ्तार किया जाए। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। शाजिया मरी कहती हैं पंजाब से PTI के साथ मिलकर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने पर नून लीग मुआफ़ी मांगे। KPK में भी नून लीग ने PTI से मिलकर फरदुल्ला बाबर को हरवा दिया। अगर नून लीग को सेनेट में अपोजिशन लीडर चाहिए था तो एक बार बिलावल से मांगते। सवाल करेंगे किसकी इमाम पर इस्तीफ़ों पर अचानक जोर देकर लॉन्ग मार्च के खिलाफ साजिश की गई। अगर इस्तीफ़े इतने ज़रूरी थे तो नून लीग अभी तक असम्बलियों में बैठी क्यों है।
वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल की तंज़ीम नौ की मंजूरी दे दी। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म काउंसिल के चेयरमैन और वज़ीर ख़ज़ाना वाइस चेयरमैन होंगे। इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल में निजी शोबे के अरकान भी शामिल होंगे। मुशावरती काउंसिल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और इस्लाहाती एजेंडे पर अमल के लिए सिफारिशात देगी। शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन के खदशात को गलत करार दे दिया। मुशीर एहतसाब कहते हैं शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, किसी को टारगेट कर रहे हैं, ना ही किसी का तहफ़्फ़ुज़। चीनी की कीमतें अचानक कम होकर बढ़ती रहती हैं। 2 शुगर मिल्स ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एहतसाब का अमल कोई आसान काम नहीं। FIA ने सिंध और पंजाब में शुगर सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। चीनी स्कैंडल में गिरफ्तारी का डर, जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन ने अबूरी जमानतें करवा ली। लाहौर की सेशन अदालत ने 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। जारी काउंट्स केस में बैंकिंग कोर्ट से 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत ले ली। जहांगीर तरीन का शिकवा, कहा मीडिया और अवाम से पूछता हूँ सिर्फ मेरी शुगर मिल को क्यों उछाला जा रहा है, बाकी 80 मिलों की बात क्यों नहीं कोई करता। NA 75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन 10 अप्रैल को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया, तैयारी मुकम्मल। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक डस्का इलेक्शन इस बार पुरअमन होगा। 20 पोलिंग स्टेशन का अमला तब्दील कर दिया गया। ट्रेनिंग भी हो चुकी। 19 फरवरी को होने वाली कोताहियों 10 अप्रैल को नहीं होगी। वज़ीर पंजाब का भी इलेक्शन को शफाफ और शफाफ बनाने का हुक्म। क़याम पाकिस्तान के बाद पहली बार अप्रैल में कराची की तारीख का गर्म तरीन दिन 1244 डिग्री तक चला गया। चमकते सूरज ने शहरियों को बेहाल कर दिया। तिब्बी माहिरीन ने अवाम को धूप में गैर ज़रूरी निकलने से गुरेज की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत में मामूल पर आने की पेशगोई। चौदह अप्रैल को रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बता दिया, ट्वीट किया 13 अप्रैल को रमज़ान का चांद लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत दीगर शहरों में देखा जा सकेगा। कहा अल्लाह ये रमज़ान सबके लिए रहमत और बरकत का बाइस करे। NCOC ने रमज़ान मुबारक में नमाज और तरावी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सहन वाली मसाजिद और इमाम बारगाह में नमाज हॉल में अदा नहीं होगी। मसाजिद और इमाम बारगाहों में सहर व अफ्तार का अहतमाम नहीं किया जाएगा। नमाजी हजरात मास्क पहन कर आएँ और सफ़ों में 6 फुट का फासला रखें। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से। NCOC ने रमज़ानुल मुबारक में नमाज और तरावी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के मुताबिक तरावी का एहतमाम मसाजिद या इमाम बारगाह के अहाते में किया जाए। कालीन या दरियां नहीं बिछाई जाएंगी और फर्श को क्लोरीन मिले पानी से धोया जाए। शहरी घर से जाए नमाज साथ लाने को तरजीह दें। मसाजिद इमाम बारगाहों में सहरो अफ्तार का एहतमाम ना किया जाए। NCOC का कहना है 50 साल से ज़ायदुल उमर बच्चों और फ्लू खांसी में मुब्तला नमाजियों को मसाजिद या इमाम बारगाह नहीं आना चाहिए। नमाजी हजरात मास्क पहन कर आएँ, सफ़ों में 6 फुट का फासला रखें। मसाजिद और इमाम बारगाहों में वुजू करने पर पाबंदी होगी। NCOC ने हिदायत की है कि मसाजिद और इमाम बारगाह इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कमेटी तश्कील दें। मसाजिद इमाम बारगाह को इजाज़त SOPs पर अमल दरामद से मशरूत है। केसेस बढ़ने की सूरत में पॉलिसी पर नजरसानी होगी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 84 मरीज इंतकाल कर गए। वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद में मज़ीद 97 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 4723 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 84 मरीज चल बसे। एक्टिव केसेस की तादाद 58,500 तक पहुँच गई है। मुल्क भर में कोरोना मुतासरा अफराद की तादाद 6,82,888 हो गई है। अब तक 6,09,691 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा कम उम्र बच्चों की तादाद में बदस्तूर इजाफा हो रहा है।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 97 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई। पैदाइश से 10 साल तक के 5,981 बच्चे मुतासर हो चुके हैं। बच्चों को ना ज़्यादातर उनको बाहर जाने दे रहे, ना किसी से मिलने दिया जा रहा है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी और इस तरह की चीज़ें दी जा रही हैं जिससे जो है ना वो सेफ रहें। जहाँ पे अगर कभी उन्हें बाहर लेके जाते हैं तो उनको मास्क पहनाए रखते हैं, सैनिटाइज करते हैं उनके हाथ भी, अपने हाथ भी। माहिरीन का कहना है माएँ बच्चों को हाथ धोए बगैर छूने से परहेज करें, बच्चों को बिला वजह घर से बाहर खेलकूद और दोस्तों से मिलने से रोका जाए। सिंध में 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने की तजवीज़, हतमी फैसला NCOC करेगी। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सेक्रेटरी कॉलेज स्कूल्स मालिकान समेत दीगर कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि इजलास में कुछ मेंबरान ने तजवीज़ दी है कि सिर्फ 8वीं जमात तक स्कूलों को बंद कर दिया जाए। महकमा तालीम सिंध के ऐलान के मुताबिक रमज़ान में सुबह की शिफ्ट वाले स्कूल्स के औकात 7:30 से 11:30 होंगे, जबकि दूसरी शिफ्ट के स्कूल्स 11:45 से 2:45 तक खुलेंगे। कराची के ज़िला जनूबी में तमाम तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला जनूबी में 11 अप्रैल तक तमाम तकरीबात पर पाबंदी होगी। किसी किस्म की भी समाजी, सियासी, खेल, तफरी और दीगर तकरीबात नहीं हो सकेंगी। नोटिफिकेशन में DHA से भी कहा गया है कि तकरीबात के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तें मनसूख कर दी जाएँ। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि NCOC की जारी करदा तमाम SOPs पर अमल को यकीनी बनाया जाए। कराची के निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो गया, मगर हुकूमत गैर मुल्कियों को भूल गई। पॉलिसी न होने की वजह से अस्पताल उनकी वैक्सीनेशन करने से कासिर हैं। गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद वफाकी हुकूमत की जानिब से पॉलिसी जारी होने के इंतज़ार की सूली पर लटकी हुई है। मज़ीद जानते हैं रिजा फातिमा से। निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज, मगर गैर मुल्की नजरअंदाज। हुकूमत पॉलिसी बनाना भूल गई। कराची के निजी अस्पताल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी OMI में कोरोना वैक्सीनेशन की जा रही है। 18 साल से जायद उम्र के अफराद की बड़ी तादाद अस्पताल का रुख कर रही है, मगर गैर मुल्कियों को शदीद परेशानी का सामना है, क्योंकि अस्पताल गैर मुल्की पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी न होने की वजह से वैक्सीनेशन करने से कासिर हैं। स्टडी वीज़ा, सयाहत और कारोबारी वीज़े पर यौमिया गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंचती है, मगर उन्हें बताया जा रहा है कि हुकूमत ने उनकी वैक्सीनेशन से मुतालिक अब तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अस्पताल इंतज़ामिया ने मुतालबा किया है कि गैर मुल्कियों की वैक्सीनेशन के लिए भी निज़ाम जल्द तरतीब दिया जाए। बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की रहते हैं और उन्होंने हमें रुजू किया, लेकिन क्योंकि अभी सिस्टम में उसकी प्रोविज़न मौजूद नहीं है तो हम उन्हें वैक्सीन ऑफ़र नहीं कर पा रहे। हमारी हुकूमत से भी गुजारिश और जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट हमारे साथ काम करते हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि कोई पॉलिसी वज़ा करें। दूसरी तरफ तिब्बी माहिरीन की तरफ से अहम पेशरफ्त सामने आई है कि हामला खवातीन में भी कोविड वैक्सीनेशन मौसर साबित होगी। ये ना सिर्फ कि हामला औरत को प्रोटेक्ट करेगा, बट जो बेबी न्यूबॉर्न होगा ना उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। निजी अस्पतालों में शहरी अपॉइंटमेंट हासिल करने और रजिस्ट्रेशन के बाद आलमी वबा से बचाव की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। कोरोना लगने से बेहतर है शहरी कोरोना वैक्सीनेशन करवाएं, जो कोरोना वायरस से महफूज रखने और उसको शिकस्त देने में मुआवन साबित होगी। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इकनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म काउंसिल के चेयरमैन होंगे, वज़ीर ख़जाना काउंसिल के वाइस चेयरमैन होंगे। वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में वज़ीर ख़जाना काउंसिल की सदारत करेंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक शौकत तरीन समेत प्राइवेट शोबे के 13 अरकान भी इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल में शामिल हैं। काउंसिल के सरकारी मेंबरान में 5 वफाकी वज़रा भी शामिल हैं।